कभी सोचा है कि एक थप्पड़ किसी की जिंदगी बदल सकता है? जी हाँ, किसी का करियर बना सकता है तो किसी की करतूतों का चिट्ठा खोल सकता है। राजस्थान के मालपुरा में जो हुआ उसने देश भर के पत्रकारों को झकझोर दिया, क्योंकि ये कोई मामूली थप्पड़ नहीं था। ये थप्पड़ पड़ा था एक अफसर पर और मारने वाला था एक उम्मीदवार। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो हुआ वो लोकतंत्र के उस हिस्से की हकीकत है जिसे आमतौर पर शासन तंत्र कहते हैं। आज हम बात करेंगे एसडीएम अमित चौधरी की, जो पहले एक थप्पड़ से सुर्खियों में आए और अब कोर्ट के सख्त तमाचे से चरित्र प्रमाण पत्र हासिल कर रहे हैं। 13 नवंबर 2024 राजस्थान का उपचुनाव, समरावता गांव में मतदान का दिन और वही ड्यूटी पर तैनात थे एसडीएम अमित चौधरी। लेकिन जैसे ही फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया, निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा भड़क गए। आरोप था कि चौधरी साहब ने 3 फर्जी वोटरों को भीतर जाने दिया। सवाल पूछने पर जवाब नहीं मिला, बस आदेश मिला और फिर एक ऐतिहासिक थप्पड़। वो थप्पड़ सिर्फ एक गाल पर नहीं पड़ा था, वो पड़ा था अफसरशाही की उस सोच पर जो खुद को जनता से ऊपर समझती है। तमाचे की गूंज मीडिया में गूंजी, मीणा गिरफ्तार हुए, मामले में बवाल मचा। लेकिन असली सवाल ये था कि क्या एसडीएम साहब वाकई निर्दोष थे या ये थप्पड़ उनके पुराने चरित्र की पहली कड़ी था। अब आते हैं 2025 के मालपुरा की ओर, जहां एक नया मामला सामने आता है। पत्रकार से किराएदार बना एक शख्स कोर्ट से स्थगन आदेश लेता है। कोर्ट साफ साफ कहता है यथास्थिति बनी रहे, दुकान खाली नहीं करवाई जाए। लेकिन जनाब एसडीएम चौधरी को शायद कोर्ट का आदेश वैकल्पिक सुझाव जैसा लगता है। वो पहुंचते हैं, दुकान तुड़वाते हैं, सामान उठवाते हैं और सबके सामने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं। इस बार थप्पड़ नहीं पड़ा, मगर कोर्ट ने जो मारा वो किसी कानूनी हथौड़े से कम नहीं था। 4 अगस्त 2025 को सिविल न्यायालय मालपुरा ने 13 पन्नों में वो फैसला सुनाया जो एसडीएम साहब के घमंड भवन की नींव हिला देने वाला था। कोर्ट ने कहा, ये कार्य न्यायालय के आदेश की खुली अवहेलना है, यह पद का दुरुपयोग है और अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई बनती है। कोर्ट ने 1 माह में दुकान वापस देने, सामान लौटाने और एडीएम को हुक्मनामा जारी करने का आदेश दिया। लेकिन एसडीएम साहब की कहानी यही खत्म नहीं होती। हाल ही में डिग्गी मेले में पत्रकारों से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया और चौधरी साहब का नाम फिर चमका। एक पत्रकार से कहा गया, मेरे अफसरों को परेशान करोगे तो अच्छा नहीं होगा, अकेले में मिलना, सब समझा दूंगा। कंट्रोल रूम में बैठे एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार को कहा गया, यह आपकी जगह नहीं है, उठिए। और यही नहीं, अब पत्रकारों ने इनके खिलाफ मुख्यमंत्री को ज्ञापन तक भेज दिया है। 6 अगस्त 2025 को मालपुरा के व्यास सर्किल पर एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। पत्रकारों ने काली पट्टी बांधी, मुंह पर टेप लगाई और चुप्पी के जरिए ऐसा शोर मचाया जो सत्ता के गलियारों तक सुनाई दिया। शांतिपूर्ण मौन प्रदर्शन में यह संदेश था, अगर कलम को दबाने की कोशिश की जाएगी तो शाही और गाढ़ी होगी। अब बात करें इनके पुराने कारनामों की। मालपुरा में रुईपेच प्रकरण में जबरन पट्टे जारी करने को लेकर पार्षदों ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईडी, डीएलबी और शासन सचिवालय तक शिकायतें पहुंचाई गई। हिंडोली में भी इनका विवादित अतीत रहा है। कॉलेज जीवन में दर्ज एफआईआर की कॉपियां आज भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में टॉप ट्रेंडिंग है। और अगर आपको लग रहा है कि इतने गंभीर मामलों में कोई अधिकारी टिका कैसे हुआ है, तो जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। एक मंत्री जी का आशीर्वाद है साहब पर, कार्रवाई नहीं होती, बस कृपा बनी रहती है। अब मालपुरा की जनता, पत्रकार और कर्मचारी सब पूछ रहे हैं, आखिर कितनी अदालतों में जाएंगे हम और कितनी बार कानून को गिरवी रखकर ऐसे अधिकारियों को बचाया जाएगा। दर्जन भर मुकदमे मालपुरा कोर्ट में दर्ज है, मानो चौधरी साहब ने अपना स्थायी ठिकाना ही अदालत बना लिया हो। पत्रकारों की मांग है कि राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, जिस तरह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हुआ है। आईपीसी की धारा 503, 504, 506 के अंतर्गत जो कार्रवाई आम जनता पर होती है वह अफसरों पर भी होनी चाहिए, वरना लोकतंत्र महज एक किताब बनकर रह जाएगा।
एसडीएम अमित चौधरी के लिए ये सिर्फ एक कोर्ट का आदेश नहीं है, यह एक चेतावनी है और शायद आखिरी। अब वक्त है जब अफसरों को भी यह समझना होगा कि पद सेवा के लिए होता है, सत्ता के दंभ के लिए नहीं। और अगर वो नहीं समझे तो थप्पड़ फिर पड़ सकता है। बस इस बार जनता के आक्रोश का होगा और उसकी गूंज दूर तक जाएगी। सवाल पूछना अगर गुनाह है तो पत्रकार हर रोज ये गुनाह दोहराते रहेंगे।